हे एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है रिपीट फाइंडिंग टूल्स। अब आपको ये तो पता ही है कि कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हमारे जीनोम में प्रेजेंट रहती हैं। वो शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकती हैं और वो लॉन्ग भी हो सकती हैं, जो रिपीट्स होती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट रहेंगी जीनोम में या किसी पर्टिकुलर जीन में। ये आपकी शॉर्ट्स भी हो सकती हैं रिपीट्स, और ये आपकी लॉन्गर रिपीट्स भी हो सकती हैं। तो इन रिपीट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इनसाइड द जीनोम और जीन, ठीक है, उसके लिए इनकी आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए हमें कुछ टूल्स या कुछ प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी हेल्प से हम इन रिपीट को उन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस में फाइंड आउट करते हैं। उन टूल्स और प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? रिपीट फाइंडिंग टूल्स। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस। रिपीट फाइंडिंग टूल्स क्या है? रिपीटेड सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, अब आपको पता है रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या है, आर शॉर्ट और long patterns that occurs in multiple copies throughout the genome. क्लियर? आप रिपीट फाइंडिंग टूल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो टूल्स हैं, उन रिपीटेड सीक्वेंसेस को ये फाइंड करते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी, लॉन्ग पैटर्न्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। कहां पर? इन मल्टीपल कॉपीज थ्रू आउट द जीनोम, की बहुत सारी कॉपीज भी हो सकती हैं इसकी। ठीक है, तो उन टूल्स को, उन स्पेसिफिक टूल्स को जो इन रिपीट्स की फाइंडिंग में हेल्प करते हैं, उन टूल्स को हम बोलते हैं रिपीट फाइंडिंग टूल्स। अब बात करते हैं कि ये जो रिपीट फाइंडिंग टूल्स है, मींस इन रिपीटेड सीक्वेंसेस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या थ्रू आउट द जीनोम जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वहां पर। इनको डिटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपका मेथड रहेगा, वो होगा होमोलॉजी बेस्ड मेथड। सेकेंड इज स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड एंड थर्ड इज डी नोवो मेथड। एक यहाँ पर हम कुछ रिपीट्स प्रेजेंट होती है जिनको हम टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, उनके भी आइडेंटिफिकेशन के लिए टूल्स को यूज किया जाता है। फिर लास्ट में हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि टैंडम रिपीट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, विच इज होमोलॉजी बेस्ड। यहाँ पर रहेगा आपका। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी इस मेथड के अंदर आपका क्या आएगा, ये उन रिपीट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो होमोलॉजी बेस्ड जो मेथड्स हैं, ये आपकी उन रिपीट सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करेंगे, जो क्या करेंगी, जिनको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई पहले आपको क्या करना है, एक नॉन रिपीट है आपके पास, एक नॉन रिपीट है, ठीक है, उसके सिमिलर जो भी सब सीक्वेंसेस होंगी, फर्स्ट काम आपका ये रहेगा उन नॉन रिपीट्स के सिमिलर जो भी सब सीक्वेंसेस होंगी, सबसे पहले आपको उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ही आपको ये सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट हो जाएंगी, आप उनको ढूंढ लेंगे, उसके बाद आप इजीली रिपीट्स को, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं? मेनली एल्गोरिथम्स पे रिलाई करते हैं, एल्गोरिथम्स फॉर कंपेयरिंग सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंसेस। ठीक है, ये जो मेथड है मेनली किस पे डिपेंड करता है? ये रिलाई करता है उन एल्गोरिथम्स पे जो किसके लिए बनी हुई है? कंपेयर करने के लिए। किस चीज को कंपेयर करना? सिमिलैरिटी बिटवीन द टू सीक्वेंसेस। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको कि कुछ नॉन रिपीट्स को, यहाँ पर जो नॉन रिपीट्स हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, उनकी सब सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करोगे, है ना। और वो कैसे कर सकते हैं? जब आप कंपेयरिंग करते हो, सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करते हो बिटवीन टू सीक्वेंसेस, उसके लिए एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम को यूज किया जाता है।
ठीक है, इन सब सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए। और फाइनली जो आपको रिपीट फाइंड आउट करना है इन सीक्वेंसेस में, आप उनको सर्च कर सकते हैं। जो ये आपके सिमिलैरिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है, कंपेयरिंग सिमिलैरिटीज, जो भी एल्गोरिथम्स ये यूज करते हैं, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे सकते हैं HMM। HMM इज हिडन मार्कोव मॉडल। ये एक गुड एग्जांपल है अगर हम होमोलॉजी बेस्ड मेथड्स को डिस्कस करते हैं रिपीट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये भी किस पे डिपेंड करता है, एक कंपैरिजन एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। कंपैरिजन एल्गोरिथम बेस्ड ये मेथड है। एंड स्पेसिफिक डेटाबेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक डेटाबेसेस पे भी ये बेस्ड होता है। दो चीजों पे बेस्ड है, फर्स्ट तो होगा आपका कंपैरिजन एल्गोरिथम, सेकंड रहेगा आपका स्पेसिफिक डेटाबेसेस। जैसे अब जो डेटाबेसेस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, जैसे रैप बेस, डीफैम। डीफैम के बाद आप कर सकते हैं MS रैप DB या REX DB। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर PFAM। ये कुछ डेटाबेसेस हैं जिनको होमोलॉजी बेस्ड मेथड में यूज किया जाता है विद कंपैरिजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है या प्रोग्राम आप बोल सकते हैं जो कि इस होमोलॉजी बेस्ड मेथड पे डिपेंड करता है, वो है यहाँ पर रिपीट मास्कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। समटाइम्स एग्जाम्स में आपसे पूछ भी सकते हैं कि रिपीट मास्कर प्रोग्राम क्या होता है, किस पर्पस के लिए इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें रिपीट नाम है स्टार्टिंग में, तो ये क्लियर है कि रिपीटेड सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोग्राम को यूज किया जाएगा। और ये किस पर बेस्ड है, मेनली होमोलॉजी बेस्ड मेथड्स पे डिपेंड करता है। जो रिपीट मास्कर ये जो टूल है, ये जो प्रोग्राम है, ये एक रिप्रेजेंटेशन की तरह आप बोल सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे इन प्रोग्राम्स की, टूल्स की। ये क्या करता है, ये एक डीफैम डेटाबेस या फिर रैप बेस्ड डेटाबेसेस को यूज करता है। ये एक बैक एंड लाइब्रेरी की तरह, बैक एंड लाइब्रेरी की तरह यूज करेगा डीफैम या फिर रैप बेस्ड डेटाबेसेस को। ठीक है, बैक एंड जो ये लाइब्रेरी है ये क्या होती है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंसेस पता रहेंगे, नोन रहेंगे, जिससे आप एक कंप्लीट डाटा जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर्स, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी होगी ये, जिसमें सारे की सारी डिटेल जो है वो स्टोर रहेंगी। ये होती है बैकएंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो रिपीट मास्कर है ये क्या करता है, डीफैम या फिर रैप बेस्ड डेटाबेसेस को यूज करेगा एज ए बैक एंड लाइब्रेरी की तरह। और जो RM ब्लास्ट है, RM ब्लास्ट है, उसको एक अलाइनर प्रोग्राम की तरह यूज करेगा, अलाइनर। ठीक है, एक अलाइनर की तरह यूज करेगा। जो RM ब्लास्ट और डीफैम है यहाँ पर, वो क्या है, न्यू अलाइनर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एंड डेटाबेसेस हैं जो कि स्पेशली डेवलप किया गया है रिपीट मास्कर टीम से फॉर रिपीट डिटेक्शन मेथड्स के लिए, ताकि इजीली हम रिपीट्स को यहाँ पर सर्च कर, रिपीट्स को आप फाइंड आउट कर सकें, पर्टिकुलर सीक्वेंसेस। क्लियर, ये तो था आपका होमोलॉजी बेस्ड मेथड। अब जो ये हमने होमोलॉजी बेस्ड जो मेथड अभी डिस्कस किया है, यहाँ पर अभी हमने बोला रिपीट मास्कर क्या कर रहा है, आपके दो प्रोग्राम्स को यूज कर रहा है, डीफैम और RM ब्लास्ट। तो ये देखो, ये जो डेटाबेस है ये एक आप इसको बोल सकते हैं कि इसने एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इन द फील्ड ऑफ रिपीट एनोटेशन। रिपीट एनोटेशन के फील्ड में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना परफेक्टली रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है। जो होमोलॉजी बेस्ड जो मेथड है, डिटेक्शन मेथड्स हैं, उसमें आपके और भी काफी सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे आपका सेंसर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेंसर के साथ साथ आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं TE सीकर का,
TE सीकर के बाद आप यहाँ पर एग्जाम्पल रख सकते हैं ग्रीडियर, ग्रीडियर के बाद T-लेक्स है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके जो होमोलॉजी बेस्ड डिटेक्शन मेथड्स हैं उसके। अब अगर हम इसकी बात करें इस मेथड की एडवांटेजेस की, इस मेथड को इतना फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, रिपीट मास्कर एक इसका इतना इंपॉर्टेंट टूल है, तो इस मेथड की यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस होंगी और क्या इस मेथड की यहाँ पर डिसएडवांटेजेस रहेंगी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी एडवांटेजेस को। ये जो मेथड है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसकी एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी इतना एक्यूरेट है ये रिजल्ट शो करने में, ठीक है। साथ साथ इसकी एबिलिटी जो है, एबिलिटी किस पर्पस के लिए होगी, ये डिस्कवर कर सकता है फैमिलीज को विद ए स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज, विद ए स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज। क्लियर। ये दो आप इसकी एडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये हाईली एक्यूरेट मेथड है, सेकंड इसकी एबिलिटी है कि ये स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज की फैमिली को भी डिस्कवर कर सकता है इन द केस ऑफ रिपीट्स, ठीक है। सेकंड, अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसकी जो मोस्टली जो मेन जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर रहेगी कि ये जो है न्यू रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को डिस्कवर नहीं कर सकता है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को डिस्कवर नहीं कर सकता है, जो कि आपकी होमोलॉजी डेटाबेसेस में कलेक्ट होती रहती हैं, उन सीक्वेंसेस को ये नहीं कर सकता है, सॉरी कलेक्ट नहीं हो पाती हैं वो, ठीक है। आप यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो रिपीट मास्कर प्रोग्राम है इसकी भी एडवांटेज यहाँ पर डाल सकते हैं कि इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी और इतना परफेक्टली ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वो सब भी आप एडवांटेजेस में ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में बस एक ही बात रहेगी कि न्यू रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी होमोलॉजी बेस्ड मेथड से जो कलेक्ट होती रहती हैं उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है परफेक्टली। अब ये तो था हमारा होमोलॉजी बेस्ड मेथड और उसके रिलेटेड जितने भी टूल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। अब उसके बाद सेकंड हमारा मेथड था, सेकंड मेथड इज स्ट्रक्चर बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। अब इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नेम में स्टार्टिंग में ही है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेस्ड है ये। जैसे पहले वाला होमोलॉजी बेस्ड था जिसमें आप क्या करते थे, सिमिलैरिटीज को कंपेयर करते थे, यही था। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड है तो मींस इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा, स्ट्रक्चर्स का रहेगा। और वो स्ट्रक्चर्स किसकी होंगी, प्रोटीन की भी हो सकती हैं या कोई भी नॉन कोडिंग डोमेन्स यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, नॉन कोडिंग डोमेन्स, उनकी भी स्ट्रक्चर यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड्स है वो मेनली डिपेंड करता है, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है, पॉइंट आप बोल सकते हैं, वो ये है कि डिपेंडेंट है किस पर, ये डिपेंड है प्रायर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ नॉन रिपीट्स। कुछ ना कुछ पहले से ही उसको नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चरल फीचर्स की, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको इसकी लिमिटेशन भी बोल सकते हैं या इसका एक सिग्निफिकेंट पॉइंट में भी डिस्कस कर सकते हैं इसको, कि इसके लिए ये मस्ट है ये कि प्रायर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द नॉन रिपीट्स, कि जितने भी नॉन रिपीट्स हैं उनका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो नॉन होने ही चाहिए, तभी ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, अदरवाइज ये हेल्प नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, एक हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को यूज करेगा, हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को यूज करता है जीनोम में जितनी भी रिपीट्स प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को यूज करेगा। जो टिपिकल स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड यहाँ पर यूज होंगे वो रहेंगे, फर्स्ट आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं LTR हार्वेस्ट का, क्लियर, LTR हार्वेस्ट। सेकंड आप यहाँ पर मैसिव को इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आप यहाँ पर MGE स्कैन LTR, ये कुछ टूल्स हैं
टूल्स के नेम हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स के अंडर इंक्लूडेड हैं। आप इनकी नेम दे सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है हर एक प्रोग्राम के बारे में, तो आप 2 लाइंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड से आप ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा और लेंथी बना सकते हैं। सेकेंड टूल यहाँ पर मैसिव है। थर्ड यहाँ पर MG स्कैन LTR है। फोर्थ आप यहाँ पर बता सकते हैं TE ग्रीडी नेस्टर। क्लियर। उसके बाद साइन फाइंडर्स, ये भी कुछ रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं, साइन लाइन ये सब। साइन स्कैन भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। स्कैन है, एनोसाइन है, मस्ट है। मस्ट के बाद आप यहाँ पर और भी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे डिटेक्ट माइट है, MITE। तो ऐसे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स पे रिलाई करते हैं। और ये कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उन नेम्स हैं ये टूल्स के, जिनको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं वन बाय वन। अब सेम जैसे हमने होमोलॉजी बेस्ड मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की थी, सेम हम यहाँ पर भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मेथड है, हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी है इसकी, मीन्स ये हाईली एफिशिएंट आप इस मेथड को बोल सकते हैं इन केस ऑफ डिटेक्शन। इजीली डिटेक्ट कर सकता है, एफिशिएंट है। सेकेंड आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो फॉल्स स्कोर जो जनरेट होता है यहाँ पर उसके चांसेस क्या होंगे, लो होंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिपीट्स की डिटेक्शन है, डिटेक्शन जो है वो क्या है, इजी है, इजी टू वेरीफाई एंड क्लासिफाई। वेरिफिकेशन और क्लासिफिकेशन भी क्या रहेगी यहाँ पर, इजी रहेगी, क्योंकि डिटेक्शन ऑलरेडी इजी है और एफिशिएंट मेथड है ये। अब डिसएडवांटेजेस को अगर हम डिस्कस करें तो डिसएडवांटेजेस में आपका यही रहेगा कि ये एक्यूरेट नहीं बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर जो हमने इसका मेन पॉइंट डिस्कस किया था वो यही था कि ये जब तक इसको कोई प्रायर नॉलेज नहीं होगी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन की, उसके बिना ये क्या है, कोई भी रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये आप इसकी एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज में भी इसको काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्यूरेट, ये आपको कोई एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, एक्यूरेटली आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट, इसके प्रेसिजन, कंप्लीटनेस, ये सब क्या है, इसके इनसफिशिएंट है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड है उसको डिजाइन किया गया है मेनली एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांसपोजोन्स के लिए भी किया गया है। ट्रांसपोजोन्स आप सबको पता होंगे क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड्स को डिजाइन किया गया है। अब ट्रांसपोजोन्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे LTR आ जाता है, साइन है या माइट है, ये सारे सीक्वेंसेस आ जाती है ना, तो उन सब के लिए भी स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मेथड है ना, इसकी जो वर्सेटिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। मीन्स ये वर्सेटाइल आप इसको नहीं बोल सकते हैं, वर्सेटाइल मेथड नहीं है ये। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोग्राम या टूल अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, बहुत सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर दे एक साथ, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि वर्सेटाइल इसका नेचर नहीं है, ये इतना कुछ एक्टिव नहीं है। अब ये तो था हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड, इसमें हमने इसको डिस्कस भी किया, इसके प्रोग्राम्स को भी डिस्कस किया, साथ साथ हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस की हैं। फिर ट्रांसपोजोन्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में इसका एक फीचर आप ये भी डिसएडवांटेज में भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाईली वर्सेटाइल नहीं है, इसकी जो वर्सेटिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड। Third method is de novo identification methods। अब जो de novo identification methods हैं इसको भी देख लेते हैं। ये जो methods हैं एज कंपेयर टू जो अदर 2 क्लासेस जो हमने यहाँ पर स्टडी की हैं, उनके कंपैरिजन में ये हाईली फ्लेक्सिबल मेथड है एज कंपेयर टू अदर 2 क्लासेस। ठीक है,
क्यों है ये? क्योंकि इसको किसी प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे इससे पहले वाले मेथड में क्या था कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए नॉन सीक्वेंसेस की, नॉन रिपीट्स की। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उनको चाहिए ही भी नहीं। ठीक है, इसको हम फर्दर यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, या हम इसको सिंपल भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट टूल्स की ही इम्पोर्टेंट टूल्स जो रिलेटेड हैं या बेस्ड है इन डी नोवो आइडेंटिफिकेशन मेथड्स पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो टूल है वो रहेगा रिपीट पैटर्न टूल किट। सेकेंड यहाँ पर रहेगा रैकून। थर्ड आप यहाँ पर पाइलर को भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर LTR डाइजेस्ट, ये भी टूल आप डिस्कस कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक और आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग रैप मार्कर। या फिर आप रिपीट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से? MSA की हेल्प से। MSA इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब से भी आप क्या कर सकते हैं? रिपीट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर कुछ और भी प्रोग्राम हैं जिनके आप नेम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं रिपीट फाइंडर, ये भी रिपीट्स को फाइंड करने के लिए प्रोग्राम यूज किया जाता है। रिपीट स्काउट है। फिर इसके बाद रियाज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या जेनेरिक रिपीट फाइंडर GRF जिसको बोलते हैं, जेनेरिक रिपीट फाइंडर। फिर ये सारे के सारे क्या हैं? इसी क्लास से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हेल्प करते हैं ये आपकी किस चीज में? जो कि डी नोवो बेस्ड मेथड है। ठीक है, वहां पर ये आपकी हेल्प करेंगे रिपीट सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो हमने टैंडम रिपीट्स की बात की थी कि टैंडम रिपीट्स को भी हम फाइंड कर सकते हैं। टैंडम रिपीट्स को हम कैसे करते हैं? टैंडम रिपीट्स आइडेंटिफिकेशन टूल्स। इसमें आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं डिटेक्ट करने के लिए इन टैंडम रिपीट्स को। इनको हम TRS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक टूल का एग्जांपल दे सकते हैं MRAPS, टैंडम रिपीट फाइंडर, TRF, टैंडम रिपीट फाइंडर। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा TREX, नेक्स्ट है ट्रैश। ये सब आपके रिपीट टैंडम रिपीट्स को फाइंड आउट करने के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा एंसेंबल TR, एक्सपेंशन हंटर। ये सब आपके क्या हैं? टैंडम रिपीट्स को फाइंड करने के लिए एक सीक्वेंस में उसके कुछ प्रोग्राम है कि एंटायर जीनोमिक सीक्वेंस में टैंडम रिपीट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, उन सबको फाइंड करने के लिए उस सीक्वेंस में आप इन सारे टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ये भी बोल सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट करता है रेजोल्यूशन पैरामीटर टू आइडेंटिफाई फजी रिपीट्स को फाइंड आउट करने के लिए विद वेरिएशंस विद इन द रिपीटेड यूनिट्स। वेरिएशंस के साथ जो TRF है, यहाँ पर जो टैंडम रिपीट फाइंडर है, वो यूज करता है एक सीक्वेंस अलाइनमेंट को। जो आपका ये वाला जो है, ये क्या करता है? एक सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज करता है सॉरी, एंड स्टैटिस्टिक्स और स्टैट की एप्लीकेशंस को भी यूज करेगा। क्या करने के लिए? डिटेक्ट करने के लिए जितने भी कॉन्सिक्यूटिव रिपीटेटिव मोटिव्स वहां पर प्रेजेंट हैं, रिपीटेटिव मोटिव्स वहां पर कितने प्रेजेंट है, उन सबको फाइंड आउट करने के लिए ये सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स को यूज करेगा। ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा।
जैसे आपने यहाँ पर टैंडम रिपीट आइडेंटिफिकेशन टूल्स किए हैं, तो आप इन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बताएंगे कि टैंडम रिपीट्स क्या होती है, कहाँ पर ये किस जीनोमिक सीक्वेंस में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, फिर उसके बाद आप इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड जितने भी टूल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक टैंडम रिपीट फाइंडर जो टूल है, मोर एफिशिएंट टूल है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स को यूज करता है, स्टैटिस्टिक्स एल्गोरिथम्स को भी यूज करेगा इन कंजर्व्ड रिपीट्स को फाइंड आउट करने के लिए और रिपीटेटिव मोटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। साथ में ये क्या करता है, आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा, किसकी? जो रिपीट्स इसने आइडेंटिफाई किए हैं, जितने भी रिपीट आइडेंटिफाई हुए हैं उन सबकी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। इसके साथ साथ उस डिटेल में क्या क्या होगा, उनकी पोजीशन भी होगी, उनकी कौन सी कंसेंसस सीक्वेंसेस भी होंगी, साथ साथ लेंथ भी होगी, कितना लॉन्गर है वो, अलाइनमेंट का स्कोर भी होगा। ये सारी डिटेल वो आपको प्रोवाइड करेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। इस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी ये वैल्यूएबल है। जीनोम एनालिसिस आप कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जीनोम को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। और साथ साथ आप जीन मैपिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, या कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आपको फाइंड आउट करनी है, स्टडी करनी है, वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। या रिपीटेटिव एलिमेंट्स जो बायोलॉजी में प्रेजेंट हैं, जितने भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द टैंडम रिपीट फाइंडर टूल्स। सो ये था टैंडम रिपीट आइडेंटिफिकेशन टूल्स से रिलेटेड। ये आपके चारों क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं वन बाय वन। अब कुछ आपके रिपीट प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम कुछ एक प्रोग्राम हैं 6 to 7, वो हम एक बार देख लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेड प्रोग्राम को, रेड टूल को। ये जो रेड टूल है ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है रिपीट्स को। कहां पर? डिटेक्ट रिपीट्स इन बैक्टीरियल जीनोम्स, बैक्टीरियल जीनोम्स। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका यहां पर आएगा जेनेरिक रिपीट फाइंडर, जिसको हम GRF बोलते हैं। ये क्या है? जेनेरिक रिपीट फाइंडर। ओके, ये क्या करेगा, रिपीट्स को और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जितने भी रिपीट्स प्रेजेंट हैं या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आपके जीनोम में प्रेजेंट हैं, उन सब की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगा। थर्ड यहां पर आपका आ जाएगा रिपीट मास्कर। रिपीट मास्कर में आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक वाइडली यूज टूल है टू फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ रिपीट्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिपीट्स। अब ऑल टाइप्स ऑफ रिपीट में आपके किस टाइप के रिपीट्स आ जाएंगे, जैसे आपके टैंडम रिपीट्स हैं, उनको भी हेल्प कर सकता है फाइंड करने में, या इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स हैं, इन सबको ये सर्च कर सकता है। ठीक है, इसके बाद कंसेंसस अगर सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस कहां पर? जीनोम में, तो ये उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। क्लियर? अब फोर्थ हम डिस्कस करते हैं यहां पर आपका रिपीट, यहां पर आप रिपीट फाइंडर, रिपीट फाइंडर प्लगइन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई कर सकता है रिपीटेड रीजंस को सीक्वेंसेस में, विजुअलाइज कर सकता है रिजल्ट्स को एज ए हीट मैप, और आइडेंटिफाई कर सकता है नियर परफेक्ट एंड परफेक्ट रिपीट्स को। जितने भी नियर परफेक्ट या फिर जो परफेक्ट रिपीट्स हैं उन सबको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फिफ्थ, आप यहां पर बोल सकते हैं, फिफ्थ में आपका आ जाएगा REP। इसको हम बोलते हैं रिपीट रीड फाइंडर।
ठीक है। ये वाला जो प्रोग्राम है, टूल है, ये क्या करता है, एक वेब इंटरफेस टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए रिपीटेटिव यूनिट्स को बिफोर द असेंबली फेज ऑफ द जीनोम। जीनोम में जब असेंबली फेज स्टार्ट होने वाला होता है, असेंबली फेज, तो उससे पहले ही ये आपको रिपीट्स को आइडेंटिफाई करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। सिक्स्थ आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं लास्ट टैंडम रिपीट फाइंडर्स, जिसको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन टैंडम रिपीट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स में। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं वन बाय वन। बाकी सब हमने तीनों टाइप्स में डिस्कस कर लिया है, 4 टाइप्स जो भी हमने स्टडी की हैं इन रिपीट फाइंडिंग टूल्स की, होमोलॉजी बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड, डी नोवो मेथड, और लास्ट में हमने कुछ टैंडम रिपीट फाइंडिंग टूल्स को भी डिस्कस किया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिपीट फाइंडिंग टूल्स के, तो उनको आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक लिस्ट उनकी बना सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। ये सब आपका था रिपीट फाइंडिंग टूल्स से रिलेटेड। इससे पहले हमने जीन आइडेंटिफिकेशन टूल्स किए थे, आज हमने रिपीट फाइंडिंग टूल्स किए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न फाइंडिंग टूल्स को, कि पैटर्न्स जो होते हैं उनको आप कैसे फाइंड करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जीनोम में, जीन्स में। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स की हेल्प से ही पैटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे रिपीट्स को या जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।